बाइबल दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नरहिब ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। लग जाइए। हम लोग पिछले सप्ताह से परमेश्वर का गुण स्वभाव को देख रहे हैं और पिछले सप्ताह में हम लोग जो आए थे आराधना का वचन में हम लोग क्या ध्यान किया था, परमेश्वर को और महिमित परमेश्वर, ग्लोरियस गॉड, महिमा का परमेश्वर के रूप में देखा था। बीच में हम लोग फिर बाइबल अध्ययन किया था मंगलवार के दिन में। कोई भी बता सकते हैं कौन सा विचार था गुण स्वभाव परमेश्वर का जो संगति मंगलवार के दिन में? धीरज का परमेश्वर के रूप में हमने ध्यान किया था मंगलवार के दिन में, धीरज का परमेश्वर के बारे में। और कोटेज मीटिंग में हम लोग क्या ध्यान किया था? हम लोग कोटेज मीटिंग में कुमुदिनी सिस्टर के घर में किस परमेश्वर के बारे में ध्यान किया था? हाँ, परमेश्वर जो आशा का दाता है। और आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं आशा का दाता के बारे में। हम लोग यहाँ वहाँ से देखा था रोमियो की पत्री। आइए हम लोग पढ़ेंगे 15 अध्याय, रोमियो की पत्री 15 अध्याय में, और एक वचन पढ़ेंगे लास्ट पद। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 33 वचन सभी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। अभी हम लोग शांति का परमेश्वर के बारे में ध्यान करने पर पढ़ेंगे। और एक पद हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसके 13 अध्याय का 20 वचन और 21 वचन भी साथ में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 पद। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के पढ़े जाने पर प्रभु बातें करे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी हम स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं। प्यारे प्रभु, हम क्या हैं? धूल और मिट्टी राख हैं प्रभु जी। ईश्वर को आपने प्रभु जी उद्धार दिया, महान छुटकारा दिया। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी हम बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। दयालु पिता पवित्र परमेश्वर, आपने हमें आराधना में सहायता किया। इस समय हम प्यारे प्रभु जी इस पवित्र वचन को आपसे मांगते हैं, जो हमें प्रभु आप शांति देते हैं। शांति दाता परमेश्वर, शांति का परमेश्वर है। तो प्यारे प्रभु जी, और उसी शांति में हम आगे बढ़ते हुए आपके राज और महिमा के लिए तैयार हों। इसलिए लूका 12:12 के अनुसार मुझसे हमसे बोले बातें करें। हरेक भटकाने वाली भरमाने वाले विचारों को प्रभु मसीह में हम खंडन करके बांध देते हैं। सो आप जी को गौरव आदर इज्जत प्रशंसा दे करके प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें पिताजी, आमीन।
जो यहाँ पर हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 33 पद में, शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। आमीन बोला। हाँ, सो प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में शांति की आवश्यकता है। आज आप देखिए, कहीं भी शांति इस पृथ्वी पर नहीं है। मसीह के बहुत से कम लोगों के जीवन में मसीह, जो सच्चे प्रभु के मसीह हैं, और वही लोगों को उस शांति का अनुभव आता है, हृदय से शांति आता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्य लोग तो हमेशा ही अशांति में जीवन बिता रहे हैं। चाहे उनके पास और बहुत सा प्रॉपर्टी हो, चाहे उनका 2-2, 3-3 घर हो, चाहे कुछ भी हो, और बड़ा बड़ा महल हो, किसी के पास शांति नहीं है। इसलिए नीति वचन में हम पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है कि किसी और अच्छे पाले हुए और भोज से अच्छा साग पात जो है, शांति के साथ साग पात जो है अच्छा है बोल करके बोल। शांति के साथ एक वाला गरीब व्यक्ति और जिसने प्रभु का शांति को पाया है, तो उससे उत्तम है, उससे अच्छा है। तो हर बातों में हमारा प्रभु जी हमको शांति देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अब इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे। तो पृथ्वी पर इस संसार में पृथ्वी पर शांति नहीं थी सबसे पहले, क्योंकि प्रभु परमेश्वर से लोग अलग हो गए थे, अशांति में इसलिए थे। शांति का परमेश्वर उनके साथ नहीं था। आप देखिए, हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय 14 वचन में हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, एक घोषणा देखते हैं, और वो घोषणा जो है स्वर्गदूतों के द्वारा किया गया है। देखिए, कोई भी आप देख सकते हैं, पढ़िए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में हाँ, जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और स्वर्गदूतों ने आ करके रात में, अंधेरा रात में, और वहाँ एक तारा को देखते हुए आए और उस गौशाला में, और उन्होंने ये और घोषणा किया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न हो, शांति, शांति हो, शांति मिले। तो उससे पहले प्रिय भाई बहनों शांति नहीं था। यहाँ पर भी हम देखते हैं आज पौलुस उनके लोगों को कह रहा है, प्रभु के लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है कि और 30 पद से हम 15 रोमियो की पत्री 15 अध्याय, और यहाँ पर हम देखते हैं 30 और 31 और 32 में हम पढ़ते हैं, ये लोग कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना मेरे साथ, प्रार्थना करने में मेरे साथ लोलीन रहो बोलकर एक काम बता रहा है, और वो लोगों के लिए विनती कर रहा है। और यहाँ पर यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, मतलब वो सुसमाचार का काम करना चाह रहा है, लेकिन अविश्वासी लोग हैं, और इसके कारण से अविश्वासी लोगों के कारण शांति भंग हो सकता है, उससे बचा रहूं। और वो सेवा काम को मैं करते रहूं जो सेवा यरूशलेम में कर रहे हैं उन लोगों के साथ, और उनको पसंद भी आए, और इसलिए और वो उनसे मिलने की आशा में और इच्छा भी कर रहा है, उनके साथ आकर के विश्राम करने के लिए भी इच्छा कर रहा है। और उसके बाद शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे बोला, शांति का परमेश्वर। तो सबके हमारे प्रार्थना में और हमारे और कामों में, आने जाने में, हर बात में मनुष्य के जीवन में शांति की आवश्यकता है।
और शांति का परमेश्वर अगर साथ रहे तो शांति आ सकता है। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है शांति की आवश्यकता है, शांति की ज़रूरत है, शांति का परमेश्वर की ज़रूरत है। और आपको और मेरे जीवन में प्रभु जो है और शांति देना चाहता है, लेकिन शांति जो है कि कोई चुराना चाहता है। देखिए, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 16 अध्याय और 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे हाँ। पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ। अनुग्रह तुम पर होता रहे। हाँ, यहाँ देखते हैं शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, और परमेश्वर जब अलग हो गया है तो यहाँ पर शैतान का राज्य है। शैतान जो है कि पृथ्वी पर और कैप्चर किया है, उसने क्या कर लिया है, उसने जो है और बरबस उस पृथ्वी के ऊपर में राज कर रहा है। क्योंकि अदन की वाटिका में गड़बड़ हो गया। पहले परमेश्वर अदन की वाटिका में आता था, अदन के वाटिका में ही हम जाते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, आदम और हव्वा के साथ उनका गड़बड़ हो गया। अब परमेश्वर भी जो है कि उनको वहाँ से निकाल दिया, स्वर्गदूतों को पहरा बैठा दिया, और ये जीवन का वृक्ष के ऊपर, और उसके बाद परमेश्वर उनसे भेंट नहीं किया, फिर चला गया। अब उसमें उजाड़ पड़ा हुआ है अदन का वाटिका, और जहाँ जहाँ भी लोग इस पृथ्वी पर हैं सब उजाड़ है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर नहीं है वो स्थान उजड़ा हुआ है, और लोग बनाने का कोशिश करते हैं अपना तौर तरीके से। तो उन्होंने क्या बनाया, मनुष्यों ने, चलो हम जमा हो जाते हैं एक साथ और पृथ्वी पर हमको भटकना ना पड़े, इसलिए हम लोग एक बड़ा नगर बनाएंगे। उसका नाम उन्होंने क्या रखा, हाँ नहीं, बाबेल। उसका नाम है बाबेल, मतलब गड़बड़। जितना इस पृथ्वी पर जो उन्होंने बनाते गए, तो परमेश्वर का बिना उपस्थिति में वो लोग ऊंचा उठना चाह रहे हैं, इतना ऊंचा उठना चाह रहे हैं। और पृथ्वी का आज भी हम देखते हैं कि एक टावर है सबसे ऊंचा। कौन सा टावर है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया में है, बुर्ज खलीफा। वो तो थोड़ा उससे भी ज़्यादा ऊंचा लोग अभी भी बना रहे हैं। हम लोग को पृथ्वी पर फैलना ना पड़े बोलकर ये लोग भी बना रहे थे। और एकता में शक्ति होती है, इसलिए सब लोगों का एक मन था, एक भाषा था, वो लोग एक भाषा में वो लोग बना रहे थे। बनाते बनाते थोड़ा समय के बाद परमेश्वर उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। तो किसी को ईटा लाने बोल रहा है तो वो पानी ला रहा है, किसी को गारा लाने बोल रहा है तो कोई ईटा ला रहा है। क्या क्या हो जा रहा है वहाँ पर, है भाषा उनको सुनाई समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाद में वो लोग का गुस्सा आ गया। काम करते करते कई बार हम लोग को गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से हम लोग को डांट डपट भी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है काम में। तो वहाँ पर वो लोग, और बाबेल मतलब गड़बड़ हो गया, उस जगह का नाम गड़बड़ हो गया। तो हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर ने गड़बड़ किया, लेकिन पृथ्वी पर सारा कुछ जो है शैतान ही गड़बड़ करता है। यूहन्ना यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि सब कुछ ताश नाश करना चाहता है। यशायाह 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसने पृथ्वी को उजाड़ करके रखा है और सबको अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए, अपनी महिमा के लिए। और शैतान जो है इस पृथ्वी को इस्तेमाल कर रहा है, इस पृथ्वी के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए उनके जीवन में और शांति नहीं है। शैतान जो है, और कल के दिन हम लोग देख रहे थे शैतान क्या करता है, वो हमारे अंदर में घुस जाता है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है,
आकाश के हाकिम से है, अंधकार से है, और मलयुद्ध है बोलता है। मलयुद्ध मतलब देह में लड़ाई है। देह में वो तो हवा के नाई नाई गुप्त रूप में आता है और कान में बोल देता है। सो आपको और मुझको भी शैतान जो है कि इस्तेमाल करता है। शैतान मुझको और आपका कान में कुछ डाल देता है, कुछ विचार डाल देता है, मन में, माइंड में विचार डाल देता है। शैतान जो है कि पतरस के मन में एक दो विचार डाल दिया कि तू और उसको ऐसा ना कर, ऐसा ना हो कि तू क्रूस पर जाए बोल करके उसको इमोशनली जो है और सांत्वना दे रहा था, पर प्रभु ने डांटा, भाग शैतान बोल दिया। हाँ, भाग जा शैतान। परमेश्वर की इच्छा को नहीं, भलाई के लिए वो बोल रहा है लेकिन भाग बोल दिया उसको। हाँ, प्रभु ने। और इमोशनली वो शैतान परमेश्वर का योजना का प्लान को उसने जो है कि और रोकना चाहता था, क्योंकि शैतान जो है कि रोकता है। हमने कल के दिन में एक वचन देखा था, है ना, दूसरा कितना, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 2 अध्याय का 11 वचन। शैतान क्या करता है? रोकता है। और शैतान जो है रोकता है किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा रोकता है। शैतान क्या करता है? चतुराई करता है। अदन के वाटिका में हम देखते हैं कि 3 अध्याय में है, वहाँ पर उसमें सर्प सबसे ज़्यादा चतुर था। चतुराई से आदमी और काम कर रहा है आज इस पृथ्वी पर, चतुराई करने वाला है मनुष्य। और शैतान क्या है? भरमाने वाला है। हमने यहाँ पर देखा रेवलेशन की किताब 12 अध्याय का 10 में कि शैतान जो है लोगों को भरमाता है, भरमाने वाला है। आज लोगों को फंसा के रखा है, भरमा के रखा है। और प्रिय भाई बहनों, और वो जो है दोष लगाने वाला है। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। दोष लगाने वाला, तो जो कोई भी अगर किसी को दोष लगाता है तो उसके अंदर में शैतान जो है काम कर रहा है। कई बार हम लोग बहुत लोगों को दोष लगाते रहते हैं, तो हम नहीं दोष लगाते हैं। शैतान एक दो बात डाल देता है, उसी से हम लोग घूमते रहते हैं, वही दोष लगाते रहते हैं, लोगों को दोष लगाते रहते हैं, घुमा घुमा के अंगुली। लेकिन बाद में हम दोषी ठहरते हैं। हे दोष लगाने वाले, तुम कोई क्यों ना हो तो भी जो है दोष लग जाएगा तुम्हारे अंदर में। देखिए रोमियो की पत्री में लिखा, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय के 1 पद में, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। दोष लगाने वाला भी दोषी है। तो शैतान जो है कि दोष लगाने का एक गुण डाल देता है विश्वासी लोगों के अंदर। अब दूसरी बात है, शैतान क्या है? चोर है। लूका सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है? चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। तो चोर क्या चुराता है और शैतान क्या चुराता है? प्रभु शांति देता है लेकिन वो शांति को चुरा लेता है, अशांति कर देता है। प्रभु उसको मुकुट देना चाहता है हम लोगों को, लेकिन शैतान चोरी करके मुकुट को भी ले जाना चाहता है। प्रभु जो है कि हम लोग को आनंद देना चाहता है, लेकिन हमारा आनंद को भी शैतान चोरी कर लेना चाहता है। और प्रभु हम लोगों को और आदर देना चाहता है, आदर को भी शैतान जो है चोरी करना चाहता है। सब कुछ जो है कि क्या करना है? शैतान का काम है चोरी करना। शैतान जो है चोर भी है, और अगर आप मौका देंगे तो आपका चीज़ों को नष्ट भी कर देगा। चोरी भी करेगा और नष्ट भी करेगा। शैतान जो है कि घात भी करेगा, घात भी करता है शैतान। तो वहाँ पर लिखा है, और शैतान क्या करता है? झूठ बोलता है। शैतान का काम क्या है? झूठ बोलने का। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 44 पद में,
शैतान से हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, हाँ। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, आराम से हत्यारा है, वो हत्या करता है। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हाँ, झूठ का पिता है शैतान, हत्यारा भी है। उसने क्या, अभी हमने आराधना का वचन में देखा, कैन ने किसका हत्या कर दिया? हाबिल का हत्या कर दिया। हाबिल अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसको गुस्सा आ गया, शैतान भी उसके अंदर में घुस गया और हत्या कर दिया। हत्यारा है। यहूदा इस्करियोती के अंदर में शैतान घुस गया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, वो भी हत्या करवा दिया। तो कितना आज लोग जो है और हत्या करते हैं, भाई भाई को घात करता है, हत्या करता है, इसलिए वो भाई नहीं करता, उसके अंदर में भाई घुस जाता, शैतान घुस जाता है और वो झूठ बोलता है, झूठा है। आप पकड़ लेंगे जो प्रभु के लोग चलते चलते जो है ना, और जो विश्वास में चलते हैं, तो विश्वासी लोगों को पकड़ लेते हैं, क्यों ये ऐसा बोला, यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना था, इसको ऐसा होना चाहिए बोल के अगर कोई आत्मा में चलता है तो पवित्र आत्मा प्रभु बता देता है कि ये व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है। शैतान कई बार हम लोगों को झूठ बोल करके हमारा शांति ले लेता है, हमारा सामान ले लेता है, हमारा सब कुछ जो है कि चुराना चाहता है, इसलिए वो झूठा भी है। प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सा, और उसके बाद हम देखते हैं शैतान जो है गरजने वाला सिंह है। पहला पतरस 5 अध्याय का 8 पद में पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है हाँ। कि इसको फाड़ खाए। गरजता है और फाड़ खाने के लिए खोज में रहता है। शैतान गरजता है प्रिय भाई बहनों, इसलिए जोर से बात करता है, लेकिन वो गरजने वाले शैतान के सामने में अपना आप को चौकस रखना है और सावधान रहना, जागते रहना, मतलब प्रार्थना करते रहना है कि वो शैतान हमको हानि ना करे। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए रेडी है, शैतान को कुचलने के लिए रेडी है। और एक वचन में हम पढ़ते हैं, वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत का सा उसका सींग नहीं है, वो सींग और बड़ा बड़ा दांत निकाल करके वो शैतान नहीं आता है। शैतान कैसे आता है? स्वर्गदूत बन करके। कितना पद में लिखा है? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और 14 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, हाँ। क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। चाहे वो स्त्री का भी रूप धारण कर लेगा शैतान, या एकदम सुंदर लड़का का भी रूप धारण कर लेगा, लड़की सब भी फंस जाएगा। लड़का तो भी फंस जा रहा है शैतान है, लड़का लड़की दोनों को शैतान अभी ले करके और कहाँ गड्ढे में गिरा रहा है, संसार में ले जा रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है, शैतान को हम देखते हैं कि हम 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका हमने पढ़ा 2 अध्याय का 11 पद में लिखा है, वो युक्ति करने वाला, उसकी युक्ति से अनजान नहीं। कितना में लिखा है? 2 का 11 पढ़े थे ना हम लोग, 2 का 11 कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वो युक्ति करने वाला है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है शैतान के पास। और इसलिए ये कि जवान को क्या का पसंद है, कोई किसी को खाने का पसंद है और वहाँ पर खाने के परीक्षा में डालेगा, किसी को घूमने का पसंद है, घूमने का परीक्षा में डालेगा, किसी को कपड़ा पहनने का घमंड है, लालच होता है शैतान
जान जाता है ये कपड़ा का बहुत शौकीन है, इसको कपड़ा पहनाएंगे और उसको घुमाएंगे। किसी को जो है शैतान बोलता है कि और किसी को कहाँ पर देखने का घमंड ये है वहाँ पर गिराएगा। परीक्षा में जो है युक्ति कर करके शैतान जो है माइनस पॉइंट जानता है, हमारा माइनस पॉइंट जानता है। और इसलिए हम लोग ये ना समझे कि हम लोग बहुत चतुर हैं इस संसार में, हम ये कर लेंगे फिर उसके बाद ये कर लेंगे। बोल के शैतान हमसे 10 गुना ज़्यादा चतुर है, मनुष्य से 10 गुना चतुर है। तो वहाँ पर वचन में लिखा है कि शैतान की शक्ति कितना है, 10 गुना है। तो हमारा प्रभु की शक्ति कितना है, 1000 गुना है। अगर 10 गुना हमारे से ज़्यादा है तो 1000 गुना उससे ज़्यादा है प्रभु। इसलिए वो युक्ति करता है, तो हमारा प्रभु के पास हमें युक्ति करने वाला परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु यीशु मसीह युक्ति करने वाला है। यशायाह की किताब हमने पढ़ा, उसका 9 अध्याय का 6 पद में, जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है प्योर। और ऐसा उसके युक्तियों से बचने के लिए हमें प्रभु के पास जाना है और प्रभु हमें बचाएगा। हर एक परीक्षा से प्रभु जो है हमको जय देने वाला है। अभी हम देखते हैं और शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास अब हम आएंगे तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर बन करके शांति का राजकुमार बन करके आया। यहाँ पर हम यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय का 6 पद में पढ़ते हैं। और उसका एक और वचन पढ़िए, हम पढ़ते हैं। और मीका उसका 5 का 5 में लिखा है, वो शांति का मूल है, शांति का मूल है, शांति का राजकुमार। और प्रभु यीशु मसीह भी जो है शांति का मूल भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह थोड़ा समय कहाँ पर अशांत हो गया, वो गेत्सेमानी के बाग में। और जब देखा कि कल के दिन मैं पकड़वाया जाऊंगा, उसका और पसीना लहू बन गया और गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा था। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को शांति दिया। प्रभु से यही प्रार्थना किया। पिछले सप्ताह हमने देखा था, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरा, तेरी इच्छा पूरा हो बोल करके उसने, तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा। और उसको शक्ति मिला, प्रभु यीशु मसीह को शक्ति मिला, स्वर्गदूत उसको शक्ति दिया। शक्ति सामर्थ प्रभु देता है और शांति उसमें आती है। प्रभु उसको शांति दिया वहाँ पर। फिर भी मर करके जी उठा प्रभु। और मर करके जी उठने के बाद यहाँ भी हमने पढ़ा इब्रानियों के पत्र उसके 11 अध्याय और 13 अध्याय का 20 वचन हमने पढ़ा। पढ़िए कोई भी। शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के उनसे मरे हुए में से जिला कर ले आया। बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शांतिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मर करके जी उठा जिलाने के द्वारा वो हमें शांतिदाता के रूप में वहाँ पर देख रहा है। भेड़ों का शांतिदाता माने प्रभु यीशु मसीह का शांतिदाता। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा का लहू, वाचा का लहू, वाचा बांधने वाला भी हमने देखा था। अभी वाचा के साथ प्रभु 1000 पीढ़ी तक वो पूरा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पहले ही परमेश्वर ने, शांतिदाता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से पहले ही बोल दिया था, बचा और मैं तुझको मरे हुए में से तीसरे दिन जिला उठाऊंगा। वहाँ पर गेत्सेमानी के बाग में। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरा
बहुत पीड़ा था, दुख था प्रभु यीशु मसीह का, और मृत्यु तक उसने जब दुख सहा, तो प्रिय भाई बहनों वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने पहले ही वायदा किया था, वाचा बांधा था, और सनातन वाचा के लहू के गुण के कारण, गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आए। कौन जिलाया है? परमेश्वर जिलाया। उसी का लहू जीवित लहू है, उसी का लहू के द्वारा वो जिया, खुद प्रभु यीशु मसीह का लहू। और अगर मर भी जाता है तो उसका लहू में जीवन है, उसका लहू जो है सड़ने वाला नहीं है। और प्रभु ने फिर उसको बदल दिया, उसको परमेश्वर ने उसको बदल दिया और उसको मरे हुओं में से जिलाया। और प्रभु को पहले शांति मिला, इस पृथ्वी पर भी था तो लोगों को शांति दे रहा था। कई बार हम लोग अशांत हो जाते हैं। देखिए, और यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 27 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, हाँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ना डरे। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चेले सब कितना दिन तक चल रहे थे? 3.5 साल बोले चल रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। मैं और पिता के घर में जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और जब आऊँगा तो तुम्हें भी ले जाऊँगा। तो तुम कहाँ जा रहा है? बोल रहा है मुझे जाना अवश्य है, मैं जाऊँगा तभी, और एक सहायक को भेजूँगा। ऐसा बोल बोल करके चेलों को समझा रहा है। तो उन लोग के अंदर में डर आ गया। हम लोग तो सब कुछ छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह का और उसका पंथ में चल करके, उसका मार्ग में चल करके, अभी अचानक हमारा अगुआ लीडर छोड़ करके चला जाएगा, हमारा क्या होगा? हमने अपना और क्या बोलता होगा, पतरस बोलता होगा, हम लोग अपना नाव भी तो बेच दिया। हाँ, हमारा घर तो कितना दिन से गया नहीं, खेती किया नहीं, कुछ लगाया नहीं पेड़, क्या होगा हमारा? ना बहुत लोगों का चिंता रहता है। प्रभु के पीछे जाने वाला को कितना चिंता रहे। तो प्रभु ने उसको बोला कि तुम मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, और मैं तुम्हें अपना शांति दे रहा हूँ। अपना शांति जैसे संसार देता है वैसा नहीं। कई लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार के समय में वे लोग डरते रहते हैं कि इतना दिन तक हमने जीवन बिताया, लेकिन अभी मैं, मेरा परिवार से मैं बिछड़ने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। तो वो डरता रहता है, व्याकुल हो जाता है, डरते रहता है, आदमी डरते रहता है आखिरी समय तक। संसार के लोगों को वही डर है, क्यों? संसार के लोगों को वही डर है कि मेरा क्या होगा, मर जाऊंगा का मेरा पता नहीं, लेकिन परिवार का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। बहुत लोग डरते रहते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बहुत बड़ी आशा दिया, बहुत बड़ी शांति दिया, और कह रहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूँ, मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा बोल कर बहुत बड़ी शांति दिया। संसार का जैसा शांति नहीं, संसार का शांति पल भर का है, संसार का शांति 3 घंटा का है, और थोड़ा समय हम लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमको आनंद आता है, शांति आता है, फिर उसके बाद चला जाता है। लेकिन प्रभु का शांति वैसा नहीं है, और वो शांति जो पाया है मृत्यु के ऊपर में जय वाला शांति है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह मर करके जी उठने के बाद वो शांति दिया। इब्रानियों यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 19 और 21 पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, निद्रा के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों से डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। 21 वचन पढ़े। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा
मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। 2 बार यहाँ पर प्रभु ने बोला कि तुम्हें शांति मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर में शांति नहीं थी। वो डर रहे थे, व्याकुल थे, लेकिन अभी वो शांति आ गया। मर करके जी उठने वाला शांति प्रभु के पास है। तो इसीलिए मर करके जी उठने वाला शांति जिसके पास है, वही आदमी शांति दे सकता है। यहाँ पर 2 कुरिन्थियों की पत्री में और पहला अध्याय भी हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय का 3 वचन से 5 वचन तक पढ़ते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं 1 पढ़ रहा हूँ, मैं 3 पढ़ूँ, आप 4 पढ़िए, 5 साथ में पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हाँ, क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हमने भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी। हाँ, तो यहाँ पर एक रहस्य है, भेद है भी हो। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, दया का पिता, सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है, और वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। छोटा बड़ा सब क्लेश, सब मतलब छोटा बड़ा सब क्लेश, इतना कि लोगों को मृत्यु का भी क्लेश आता है। हमारा कोई परिवार जन मर जाता है, कोई रिश्तेदार मर जाता है, और तभी हमें हमारा प्रभु शांति दे देता है वचन के द्वारा। तुम क्यों रो रहे हो, और मैं तो शांति का वाचा बांधा हूँ बोला। मैंने उसके साथ शांति का वाचा बांध। यहाँ पर मरे हुओं में से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मरे हुओं में से वाचा बांधा। सनातन वाचा का लहू से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, यीशु मसीह को जिला करके ले आया, मरे हुओं में से जिला कर ले आया। तो आपको और मुझको जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसको ही शांति मिलती है, क्लेशों में शांति मिलती है। और यहाँ पर और एक वचन पढ़िएगा, पुराना नियम में भी वो वचन है, और पढ़ेंगे हम लोग। होशे 2 अध्याय, होशे की किताब 2 अध्याय और 14 वचन, 15, 14 और 15, कोई पढ़िए। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, हाँ और वहाँ उससे शांति की बातें कहूँगा। हाँ, यहाँ पर इसराइल को शांति की बातें कहूँगा बोला। इसराइल को परमेश्वर ने जंगल में लेके आ गया, मोहित करके। कहाँ? मिस्र में थे वो लोग, कहाँ से ले आए? मिस्र में से जंगल में प्रभु ने उनको ले आया, मोहित करके, अद्भुत काम दिखा के प्रभु ने ले आया। और उसके बाद क्या किया? मैं उसको दाख की बारियां दूंगा, दाख की बारियां दूंगा बोल रहा है। और अकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। हाँ, वह मुझसे ऐसी बातें कहे। बस इतना। अकोर की तराई को आशा का द्वार, शांति की बातें किया उससे, और प्रभु उनको याद दिला रहा है। वहाँ पर यात्रा में वो लोग जा रहे थे, तो अकोर की तराई मिला, अंगूर की बारियां उसको प्रभु जो है कि देना चाह रहा है। अंगूर की बारियां दूंगा बोल रहा है। कहाँ पर है? कनान देश में अंगूर की बारियां हैं, और अकोर की तराई है। बीच में वो लोग जंगल में अकोर की तराई मिला। अकोर की तराई मतलब दुख की तराई। दुख की तराई को प्रभु ने क्या किया? आशा का द्वार कर दिया, शांति की बातें कह करके। प्रभु इस मरे हुए में से जी उठ करके चेलों को शांति दिया, और तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह को पहले परमेश्वर शांति दिया, और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से मरने से पहले शांति दिया था, तुम व्याकुल मत हो, मत डरो। और उसके बाद जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो छुपे हुए चेले थे उनको शांति की बातें कही। और प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर
शांति की बातें कही है। ऐसे ठीक इसी रीति से हमारा परमेश्वर और उनसे भी बातें करता है जो पुराने नियम में है। उन लोगों को भी कह रहा है कि अकोई की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, शांति की बातें कहूँगा बोला। तो ये है, और कैसे शांति मिलता है, प्रभु कैसे शांति देता है उन लोगों को और हमारे जीवन को। हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 अध्याय और 18 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह दुख की तराई में गए हुए लोगों का दुख को अपने ऊपर में लिया। पढ़िए 18 वचन कोई भी। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह उस दुख को अपने ऊपर में लिया, एक बार दुख उठाया। अकोई की तराई दुख की तराई है, लेकिन वहाँ से परमेश्वर आशा का द्वार बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आशा का द्वार है। और जहाँ पर आशा है वहाँ पर आशा के बाद शांति है, और शांति है अनुग्रह है। पहले प्रभु अनुग्रह देता है, फिर शांति देता है। आशा दिया, अनुग्रह किया, शांति दिया, और फिर शांति के बाद आनंद है। बहुत कुछ है उसके बाद, बहुत प्रभु के पास बहुत कुछ है, महिमा भी है। इन लोगों का नाम अभी लोग रखते हैं, किसी का नाम अनुग्रह रखते हैं, किसी का नाम शांति रखते हैं। शांति बड़ी बहन है, उसके पीछे आनंद भी एक दो भाई है, आनंद भाई भी रख दिया। आशा बहन भी रख दिया, आशा बहन भी बहुत लोगों का नाम। महिमा भी रख दिया नाम। प्रभु में सब कुछ ये सब मिलता है। यीशु मसीह में शांति मिलता है, आशा मिलता है, और महिमा मिलता है, आनंद मिलता है, दीपक मिलता है, ज्योति मिलता है, और क्या क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर बहुत लोग दुखू नाम रखते हैं इस संसार में, हैं? दुखू नाम रखते हैं। दुखू को भी प्रभु बदल देता है, और उसका नाम क्या है? दुखू का क्या नाम हो जाएगा? दूसरा नाम है दुखू का नाम में दूसरा होगा। खुशी भी नाम रखता है, बहन का नाम खुशी है, खुशी है, आनंद। दुख का बदली आनंद है ना, आनंद हो गया तो आनंद आ गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में आनंद आ जाता है, शांति आ जाता है। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमें और भय से भी दूर होता है। जब हम कई बार डरते रहते हैं क्या होगा क्या होगा। पढ़िए फिलिपियों की पत्री उसका और 4 अध्याय 6 और 7 वचन। फिलिपियों की पत्री। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ, तब परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, हाँ तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ। तो हमारे विचार में क्या आ जाता है? डर आ जाता है। कई लोग डरते रहते हैं रात में, और कोई अकेला नहीं सोता है। कई लोग अकेला नहीं सोता है, बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ आवाज़ आता है बोल करके डरते रहते। इसलिए डरने से बचने के लिए लोग कोई कुत्ता खरीद लेते हैं, कुत्ता के साथ सोते हैं, नहीं कोई बिल्ली पाल लेते हैं ना, कि ये बिल्ली कुत्ता भी सामने रहना चाहिए तब नींद आता है उन लोग को। बहुत लोग पालते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग अच्छा नींद आता है। रात के समय अगर हम किसी भी बात का अगर डर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे तो आपको अंदर में शांति आ जाएगा, आपके अंदर में डर आ जाएगा। किसी किसी को चूहा से डर लगता है, रात में चूहा निकलता है, चूहा दौड़ता है तो नींद नहीं आता है। फिर चूहा कोई परमेश्वर से प्रार्थना करने से वो चूहा भी भाग जाता है, और अगर नहीं भी भागा इधर उधर होने से भी अच्छा नींद आ जाएगा। तो नींद आता है, अशांति आती है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम जब प्रभु का वचन को पालन करते रहते हैं तो हमें शांति मिलती है। और एक वचन पढ़िए, और उसी का फिलिपियों की पत्री 4 का 9।
फिलिपियों की पत्री 4:9। बातें तुमने मुझसे सीखी हम्म। और ग्रहण की, बात सुनी और मुझमें देखी, उन्हीं का पालन किया करो। हम्म। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। शांति का सोता है। जो जो बातें पौलुस ने आज सीखा है वो बात सिखा रहा है, उस सब को पालन करेंगे तो प्रभु का शांति अंदर से निकलता है। जब आप बाइबल ज़्यादा पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे तो आपको वहाँ से प्रभु ढाढ़स की बातें, शांति की बातें, आनंद की बातें, आपके कनेक्शन आपके आत्मा के साथ, आपके कामों के साथ, आपका जीवन यापन के कामों के साथ आप अगर उसको कनेक्ट करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे तो आपको एक प्रकार का, आप उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहेंगे, एक प्रकार का शांति का सोता आपके अंदर से निकलना चालू हो जाएगा। देखिए उस वचन को और भी एक पुराना नियम से पढ़ते हैं। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 48 अध्याय का और 10 वचन, सॉरी 48 का 17 और 18 पढ़िए। 17 18। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला हाँ। और इस्राएल का पवित्र है वह यूँ कहता है, हाँ। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ लाभ के लिए शिक्षा दे रहा है। हाँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है जाना है। उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, हाँ। तब तेरी शांति नदी के समान, तब तेरी शांति कैसे नदी के समान। भला होगा आप प्रभु की आज्ञाओं को और उसके मार्गों पर, उसकी शिक्षा पर अगर आप ध्यान से उसको सुनते हैं तो तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। समुद्र का लहर कैसा उठता है, वो जोर से उठते हुए आता है लहर। सो आपको लोग देखेंगे, आपका धर्म का काम को देख करके और आनंदित होंगे, डरेंगे। लहर को देख करके कई बार हम लोग आनंद मनाते हैं। बहुत लोग लहर देखने के लिए जाते हैं, कहाँ गोपालपुर का नदी देखने जाते हैं, कहीं चांदीपुर जाते हैं और पूरी तरफ जाते हैं, लहर देखने जाते हैं। तो आपका अंदर का लहर को देखने के लिए लोग आएंगे। आप दूसरे के से बातें करेंगे तो आप उनके जीवन में खुशियां का लहर को लेकर के आएंगे। आप खुशी की शांति जो है आप लेकर के आएंगे, क्योंकि आप धर्म की बात बोल रहे हैं, आप उनको भली बात बोल रहे हैं। इसलिए आपके आनंद को उसके पास आएगा, शांति भी उसके पास आएगा, लहर के समान आएगा। प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप दुख के समय में भी आप और क्या करेंगे, आप जब उस पर भरोसा रखेंगे। और एक पढ़ेंगे यशायाह नबी उसका 26 अध्याय, यशायाह की किताब 26 अध्याय और पढ़िए। 2 वचन से ऐसे है, लेकिन 3 वचन से पढ़िए, 3 वचन से 5, 26 का 3 से। जिनका मन तुझमें धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति के साथ प्रभु रक्षा करेगा, क्योंकि वो भरोसा रखता है। हाँ, यहोवा पर सदा भरोसा रखेगा। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आगे भी पढ़ दीजिए। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता, ऊंचे पद वालों को झुका देता। जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। हाँ, वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। हाँ, वह पाँवों से बंद दरिद्रों के पाँवों से रौंदा जाएगा। हाँ, ऊंचे पद वाला शैतान भी ऊंचा पद वाला है, इसलिए शैतान ऊंचा पद में वो बैठा हुआ है। और हमने अभी पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 16 का 20 में क्या करेगा वो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलेगा। कैसे कुचलेगा? पांव, वरन दरिद्रों के पांव तले से रोंदा जाएगा। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते रहेंगे, संपूर्ण मन से धीरज धर के आप उसका आप भरोसा रख रहे हैं, शांत, और एक समय आएगा शांति के साथ आपको रक्षा भी कर रहा है, और शैतान का वो क्या करेगा, कुचल भी देगा आपको। आपके पाँव के तले शैतान को जो है
कुचलने वाला परमेश्वर है, शैतान को कुचल देगा। कितना अद्भुत हमारा प्रेमी प्रभु है। और हमारा प्रभु जी हमारे जीवन में शांति को कैसे देगा, बहाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे और यशायाह 66 यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय का 12 वचन, 12 पढ़िए, 12 और 13। क्योंकि यहोवा यह कहता है, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं स्थिति और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। हाँ, और तुम उसे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर खुदाए जाओगे। हाँ, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपना पुत्र को शांति देती है, वैसा ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हाँ, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। प्रभु का घर में शांति है पियो। और नदी के समान, नदी शांति को नदी के समान बहाऊंगा बोल रहा है। और कैसे धन संपत्ति को नदी के बाढ़ के समान बहा दूं। कितना बड़ा प्रभु प्रॉमिस दिया है। आपके जीवन में भी प्रभु ये प्रॉमिस पूरा करे कि आपको अन्य जातियों का धन आपको मिले। और कैसे बाढ़ के समान, है ना, जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। जब वर्षा के समय में आता है तो बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ में क्या उड़ जाता है, ठीक है, झोपड़ी उड़ जाता है, तो बहा ले जाता है। झोपड़ी के अंदर में जितना सारा देसी बर्तन क्या क्या रहता है, सोना चांदी पेटी वो सब भी उड़ जाता है, बह जाता है। बहते हुए आ रहा है, बड़ा बड़ा घर भी बहते हुए आ रहा है। और वो आदमी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग तो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर धन संपत्ति को क्या करेगा, बाढ़ के समान बहा करके लेके आएगा। प्रभु हमारे मंडली में ये वचन भी पूरा करे। प्रभु आपने जाति जाति के धन दौलत को लेकर के अभी हमने पढ़ा था हैगे की किताब में भी यही प्रॉमिस दिया है। देखिए हैगे की किताब, उसका 1 अध्याय नहीं 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। चांदी तो मेरी है, सोना भी मेरा ही है। आगे हैं सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, इस भवन की इसकी महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी। हाँ, इस स्थान में मैं शांति दूंगा, इस स्थान में मैं शांति दूंगा। प्रिय भाई बहनों, ऐसा शांति हमारा परमेश्वर देने वाला है। माँ जैसे पुत्र को देता है, धन संपत्ति को बहा करके ले आ करके प्रभु हमारे भवन को भी बना करके प्रभु शांति से भरने वाला सच्चा परमेश्वर है। और हम यहाँ पर और भी बहुत बातों हम देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री, आइए, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री और 2 अध्याय 16 वचन भी कोई भी पढ़ सकते हैं। कोई पढ़िए। हमारा प्रभु यीशु मसीह आपकी और हमारा पिता परमेश्वर, हाँ, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। अनुग्रह से अनंत शांति हमको देने वाला, अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। तो ये हमारा उत्तम आशा है। प्रभु को हम देखेंगे, ये उत्तम आशा है। और हमारा शांति, कई बार हम लोग प्रभु का बात को नहीं मानते हैं तो हमारी शांति थोड़ा भंग हो जाती है। फिर जब हम बात मानने लगते हैं शांति आ जाती है। कई बार हमारा प्रार्थना हम नहीं करते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करने से व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपको बहुत शांति आएगी, बहुत शांति आ जाती है। प्रार्थना में शांति मिलती है। और इसलिए जब प्रार्थना आप करेंगे शांति भर जाएगा। शांति से आप
को आशा भी मिलेगी। और एक दिन आएगा हम हमारा प्रभु को देखेंगे और अनंत शांति हम पाएंगे। अनंत शांति और उत्तम आशा वही है, प्रभु यीशु मसीह है। अनंत शांति और उत्तम आशा। आखिरी में हम पढ़ेंगे, आइए, और एक वचन, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आइए साथ में पढ़ते हैं, अभी मिलके पढ़ेंगे। आखिरी में हम लोग 23 और 24, आइए। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित हैं। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो ये भाई बहनों, यहाँ पर हम शांति का परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं। शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, उसका नाम ही शांति का मूल है और वो शांति का राजकुमार भी है। और प्रभु शांति दाता, प्रभु उसको मरे हुए में से जिलाया और जिला करके हमें शांति दिया है, क्लेश में भी शांति दिया है। तो आज भी शैतान कई बार हमारे जीवन में पूंछ हिलाते रहता है। हमारे अंदर में जब जब हम प्रभु का वचन को हम तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो शांति चली जाती है। तो भला होता तुम शिक्षा को मानते, भला होता प्रार्थना करते, भला होता कि प्रभु के सामने में प्रार्थना करेंगे, उससे युक्ति लेंगे, तो हम उस शत्रु के को कुचल सकते हैं, शैतान को हम कुचल सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय के अनुसार हम निर्दोष बन सकते हैं। यहाँ पर प्रभु बनाएगा। जब प्रभु के पास आएंगे, शांति का परमेश्वर आपको पूरी रीति से